हेलो दोस्तों, आई एम श्योर आपकी म्यूज़िक की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलाप के बारे में। आलाप आई थिंक जब हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, तो तब हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जब एग्ज़ामिनर हमसे पूछते हैं कि आप एक आलाप सुनाओ, तो हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमें आलाप पता तो है कि वो आरोह अवरोह का एक मिक्सचर होता है, बट उसको गाते कैसे हैं, उसको निभाते कैसे हैं, उसका रोल क्या होता है राग में, इन सब बातों का जवाब हमें नहीं मिलता, राइट। तो अभी हमने रिसेंटली एक बैठक की और मैंने वो बैठक को अटेंड भी किया। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ ना, जब हम राग के स्वरों को जब लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं आरोह अवरोह, लेट्स से आरोह अवरोह, तो सबसे पहले हम आरोह अवरोह लगाते हैं। जब हम आरोह अवरोह लगाते हैं तो हमें पता है कि हमारा माइंड एक चीज़ को फॉलो करता है कि सा के बाद रे है। फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। जैसे हम बोलें लेट्स से राग भोपाली, ओके। सो अगर राग भोपाली में का एक एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ। किसी ने, जैसे हमने पढ़ा कि भाई राग भोपाली का आरोह अवरोह है सा रे ग प ध सा द प ग रे सा। हम सबको पता है राग भोपाली में 5 सुर लगते हैं, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा। आरोह अवरोह में सेम सुर लगते हैं। लेकिन जब हम इसको गाते हैं, सिर्फ आरोह अवरोह को, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम सा से रे को कैसे जोड़ें, रे से ग को कैसे जोड़ें, या सा से अगर हम ग को जोड़ेंगे तो वो कैसा साउंड करेगा, या ध से सा को जोड़ेंगे तो कैसा साउंड करेगा। और जब हम इन हर एक सुर के गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं, या जब हम एक सुर को दूसरे सुर से आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हम आलाप को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, वो एक एक राग को बहुत देर तक निभा पाते हैं, 45 मिनट्स, 1 घंटे तक आराम से गाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन संवादों को, एक सुर के दूसरे सुर का जो जोड़ है, उसका जो भाव है, उसका जो फील है, उसको अच्छे से समझा होता है, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें ये मानना होगा, और आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी किसी राग को सीखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आलाप को दें। और आलाप करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने गुरु लोगों से सीखें, आप नोट बनाएं, है ना। जो भी वो फ्रेजेस गा रहे हैं, आप उनको लिखें, उनसे पूछें। मोस्टली गुरुज जो हैं वो आकार में गाते हैं। आप उनको बोले कि गुरुजी आप प्लीज़ सरगम में बता दीजिए। आप उन सरगम के फ्रेजेस को लिखिए, घर पर आइए और उनका रियाज़ कीजिए। और आप एक राग चूज़ कीजिए जिसके साथ आप आलाप की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एंड आप इस प्रैक्टिस को कम से कम 2 से 3 महीना करिए। आपको अपने आप अपनी गायकी, अपने राग के अंडरस्टैंडिंग और उसकी फीलिंग में इतना बड़ा चेंज दिखेगा जो आपको शायद बहुत पसंद आएगा। और ये मैंने पर्सनली किया। और जब मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ तो उन्हें शुरू में लगता है कि पता नहीं कुछ अलग हो रहा है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल नहीं होता, राइट। तो आप जितना आलाप को करेंगे उतना आपको आलाप समझ में आएगा, और जितना आलाप समझ में आएगा उतना आपको राग समझ में आएगा। हर राग का जो स्वरूप है या हर राग की जो जान है वो आलाप है, राइट। तो मैं आपको राग भोपाली के बारे में बता रही थी, जैसे मैंने भी आपको आरोह अवरोह गा के सुनाया, बट इसका आलाप कैसे करेंगे हम। आलाप की कोई लय नहीं होती है ना, ये एक फील के साथ चलता है। तो अगर हम ऐसे शुरू करेंगे, देखिए, सा सा ध ध सा सा रे ध ध सा।
सा रे ग सा रे रे ग रे ग सा रे ध धा सा। तो जब हम इस तरीके से सुरों को गाते हैं तो वो एक आलाप का रूप लेता है, जहाँ कि आपके पास कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप हर एक सुर पे रुकिए और उसको तानपुरे के साथ सुनिए कि वो कैसा फील दे रहा है ना। और आज आपने ये गाया, कल आप दोबारा इस फ्रेज को जब गाएंगे तो आपको एक अलग, एक नेक्स्ट सुर का कनेक्ट मिलेगा। फिर आप उस डॉट को जोड़ेंगे, अगले दिन गाएंगे, फिर एक अगले सुर का कनेक्ट मिलेगा। और ऐसे करते 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 आपकी जो आलाप की समझ है वो हर दिन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं या आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सुरों से दोस्ती करने का सबसे बेस्ट तरीका है आलाप से दोस्ती करने का। तो आई एम श्योर कि आप अपनी लर्निंग में आलाप को इम्पोर्टेंस देंगे और रोज़ सिर्फ और सिर्फ आलाप का रियाज़ करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।